डॉक्टर शिखा रानी की तरफ से आप सभी को डॉक्टर शिखा डी आनंद यूट्यूब चैनल पे नमस्कार। आज मैं बात करूंगी कंगारू मदर केयर। क्या है बेसिकली कैंगरू मदर केयर, क्यों कंपेयर करते हैं और ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हो रही हैं। तो मैं बताती हूँ, बीइंग ए डॉक्टर मैं ऑब्वियसली मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में ही ये बात करूंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कैंगरू मदर केयर है वो दो डॉक्टर जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम लिया था वो कोलंबिया के थे, लेकिन उस समय मेडिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं थी। उसके बाद 1988 में जिम्बाब्वे में इसको सबसे पहले मेडिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया गया। क्यों यूज़ किया गया? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आज के कई सालों पहले बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि जो बच्चे जो प्री टर्म बेबीज़ हैं जिन्होंने अपने फुल टर्म ऑफ गेस्टेशन को पूरे नहीं किए हैं, उसके पहले ही अगर उसकी डिलीवरी हो जाती है तो वैसे बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जिसका बर्थ वेट लो बर्थ वेट कैटेगरी में है, ये 2.5 kg से नीचे के बच्चे होते हैं। तो 2000 ग्राम कह सकते हैं उससे नीचे, या 2.5 kg से नीचे, 1500 ग्राम से नीचे। तो ऐसे बच्चे जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हाइपोथर्मिया हो जाना या फिर जॉन्डिस हो जाना या बहुत तरह की चीज़ें, इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शन, लो बर्थ वेट होने की वजह से दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो इसको रोकने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी को रोकने के लिए ये कैंगरू मदर केयर यूज़ में लाया गया। तो आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि क्यों कैंगरू से ही कंपेयर करते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने देखा होगा कैंगरू अपने जो पाउच बना होता है, कैंगरू का मैं छोटा सा लाइफ साइकिल बताती हूँ उसके बच्चे का। जो कैंगरू का बच्चा जब होता है तो उसके शरीर में एक भी हेयर्स नहीं होते हैं और उसका पूरा स्किन बहुत ही डेलिकेट होता है और वो पीनट साइज का होता है, काफ़ी छोटा सा। तो वो बर्थ कैनाल से अपने फ्रंट पाव से क्रॉल करता हुआ वो उसके पाउच में आ जाता है और वो एकदम छोटा सा होता है, इसलिए उसके शरीर में हेयर्स नहीं होने की वजह से जो उसके एक्सपोज्ड स्किन है वो काफ़ी पिंक कलर के होते हैं। तो इसलिए उसके बच्चे को उस समय कहा जाता है पिंकी। उसके बाद वो बेबी अपने मदर के उम्ब से निकल के उसके पाउच में रहता है और वहाँ उसका ग्रोथ होता है। जब वो अपने एडल्ट जो भी उसका वेट होता है उसका 1/4 वेट एक्वायर कर लेता है तो उसे हम लोग फिर कहने लगते हैं जॉय। उस टाइम में वो अपने पाउच से बाहर निकल के कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट करता है। तो उसके पाउच में कुछ तो बातें होंगी जरूर, इसीलिए उसी पे रिसर्च करने के दरमियान ये पाया गया कि ये हम लोग ह्यूमन में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। पर ये पाउच कहाँ है? ह्यूमन जो फीमेल है उसमें पाउच फिर कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए इसका प्रोसेस बताया गया। इस प्रोसेस को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। प्रोसेस ये है कि अगर प्री मैच्योर बेबी या फिर लो बर्थ वेट का कोई भी बच्चा अगर होता है तो उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है मदर के साथ। तो एक बेबी वो पूरा नेकेड होता है, उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। उसको मदर के 2 ब्रेस्ट के बीच में अपराइट पोजीशन, हेड अप और लेग्स डाउन, इस पोजीशन में 2 मदर के ब्रेस्ट के बीच में जहाँ पे कि कोई स्किन की कवरिंग नहीं होगी, वहाँ से सारी क्लॉथिंग हटा दी जाती है, उसमें चिपका दिया जाता है। जब पूरी तरह से उसे सटा के रखा जाता है तो ध्यान रखा जाता है किन किन बातों का, कि बच्चे का जो हेड है वो किसी एक साइड टिल्ट होना चाहिए, या तो लेफ्ट या राइट। टिल्ट के साथ साथ बच्चे का हेड एक्सटेंडेड पोजीशन में ऐसे होना चाहिए ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो सके। और एक पोजीशन में होने का कारण है कि मदर उसको ब्रेस्ट फीड करा सके। तो इससे जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, तो जो वार्मथ है मदर के स्किन का वो बच्चे में जाता है। अगर आप बहुत सोचेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को एक छोटा उसके साइज का डायपर पहना सकते हैं, या फिर अगर बहुत ठंड का दिन है तो बच्चे को एक कैप लगाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावे बच्चे का पूरा पेट और शरीर जो है वो पूरा, एक भी कपड़ा उसमें नहीं होना चाहिए। मदर के भी शरीर पे उस समय कपड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे के हैंड्स और लेग्स, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी है, वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होने चाहिए। जो बच्चा यूजुअली इस पोजीशन में उम्ब में रहता है तो यही पोजीशन होना चाहिए। तो आपने देख लिया, मदर से बेबी को एकदम सटा दिया गया।
जो हेड था वो एक साइड था, थोड़ा एक्सटेंडेड था। एक्सटेंडेड इसलिए कि मदर बार बार अपने बेबी के फेस को देख सके कि उसका चेहरा नीला तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हाइपोथर्मिया के बेबी में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वो ज़्यादातर देखा गया है ऐसे प्री मैच्योर बेबी में ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जैसे ही चेहरा ब्लू पड़ेगा तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है, जब बच्चे को सटा दिया जाता है उसके बाद उसको उसी पोजीशन में रखने के लिए एक कपड़े से नॉट लगाया जाता है। वो नॉट मदर के बैक से होते हुए बेबी के ना तो आगे लगाएंगे ना ही मदर के पीछे लगाएंगे, क्योंकि पीछे लगाएंगे मदर रेस्ट करना चाहेगी तो दिक्कत होगा। तो उसको साइड में बांधा जाता है, या तो लेफ्ट या फिर राइट साइड में उसको बांध दिया जाता है। इससे बच्चा और माँ का कांटेक्ट पूरी तरह से बना रहता है। अब हमें ध्यान देना है कि अगर मदर रेस्ट करना चाहती है तो उसका जो रेस्टिंग काउच होता है वो उसका जो हेड एंड है वो थोड़ा टिल्ट होना चाहिए, उस पर 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ना कि पूरी तरह से फ्लैट होना चाहिए। इससे बच्चे को एक जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसमें दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं क्रिटिकल केसेस में भी, अगर बच्चे को कैनुला लगा है या आईवी चैनल वगैरह हुआ है तो उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं। ये दो तरह से ये टेक्निक की जाती है, या तो कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसमें दिन और रात माँ को और बच्चे को एक दूसरे के साथ बांध के रखा जाता है। बांधने के बाद आप ऊपर से जो सामने की बटन की जो नाइटी है आप मदर को पहना सकते हैं, और अगर बहुत ठंड का टाइम है तो बच्चे को उसके ऊपर से ब्लैंकेट एक डाल सकते हैं। बट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इज द रूल कैंगरू मदर केयर में। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट के बारे में मैं बताती हूँ। तो इससे सबसे पहले मैं बच्चे की बेनिफिट की बात करती हूँ। तो जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है तो बच्चे का टेम्परेचर जो वार्मथ है वो मदर से ट्रांसफर होगा और उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइपोथर्मिया नहीं होगा। जो एक कांटेक्ट में रहने की वजह से आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं रेगुलरली। अगर कंटिन्यूअस में है तो आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर ब्रेस्ट मिल्क में किसी भी तरह का लग रहा है कि कोई सिक्रीशन हो रहा है लेकिन हम करा नहीं पा रहे हैं तो आप उसको एक्सप्रेस करके किसी बोल में या चम्मच के थ्रू उसके मुंह में डाला जा सकता है। इसमें आपको असिस्टेंट की ज़रूरत हो सकती है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया। इससे जो बच्चे का हार्ट रेट होता है वो रेगुलराइज होता है। ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जो इरेगुलर ब्रीदिंग होती है वो रेगुलराइज होती है। बच्चे का जो बीएमआर होता है वो नॉर्मली हाई रेट की वजह से जो ज़्यादा हो जाया करता था, और जो बच्चे में वो बीएमआर जब रेगुलराइज हो जाता है तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी वेट गेन में चली जाती है। तो कहीं एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा तो नेचुरली वेट गेन होगा। तो इससे अगर 1500 ग्राम का बच्चा है तो धीरे धीरे करके उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चे का रोना कम हो जाता है। बच्चे का जो हॉस्पिटल डिस्चार्ज है, अगर आप ऐसे ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ज़्यादा दिन तक मदर और बच्चे को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ठीक उस कंडीशन में भी हो सकते हैं या होते भी हैं। दूसरी बात, हॉस्पिटल की तरफ से कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, ये मदर अपने असिस्टेंट से कर सकती है, ना कोई एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है इसमें। मदर के पार्ट की अगर बात करें तो मदर की एक बॉन्डिंग बढ़ती है। मदर को एक रिलैक्सेशन होता है कि उसका बेबी उसके कांटेक्ट में है, उसके पास में है। मदर अभी भी ऐसा फील करती है कि उसका बेबी उसके उम्र में ही है। ऐसा फील करने से मदर का ब्रेस्ट मिल्क भी जो है उसका सिक्रीशन काफ़ी रिलैक्स होने की वजह से काफ़ी अच्छा होता है और वो आसानी से ब्रेस्ट फीड उसको करा सकती है। ये प्रोसेस दो तरह का होता है, या तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में दिन रात लगे रहें, नहीं तो इंटरमीडिएट प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी देर में आपको बार बार वैसे ही उसी प्रोसेस से बांधना पड़ता है। लेकिन इंटरमीडिएट प्रोसेस में याद रहे कि मिनिमम जब आप एक बार उस सेटिंग को तैयार करते हैं तो 1 घंटा तो आपको बैठना ही बैठना है उस पोजीशन में। अगर मदर सिजेरियन सेक्शन की वजह से या किसी और वजह से ऐसा नहीं कर पा रही है ज़्यादा देर तक, तो जो बेबी होते हैं उसके फादर या उसकी नानी या कोई भी क्लोज रिलेटिव जो मदर की मदर हो गई, जो उसको अच्छे से समझती है, वो अपने बॉडी के कांटेक्ट में बच्चे को रख के उसी तरह से कैंगरू मदर केयर कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत सारे हॉस्पिटल में तो अभी हो ही रहा है। और एक बात और इसमें ध्यान रखने की है कि हॉस्पिटल में की तरफ से आपको पहली बार ट्रेनिंग दी जाएगी, असिस्टेंट किया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से करना है। और अगर बच्चे का वेट इम्प्रूव करने लगा, उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा। तो आपको घर में भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कैंगरू मदर केयर को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।